हमने उसको चांटा मारा। अगले साल तक हम लोग अच्छी बात हो जाएंगे 2025। ये विदेश मंत्री ने वो करा जो कोई नहीं कर सकता। मुंह नहीं लगाया उसको, बातचीत नहीं करी, ग्लोबल हाथ नहीं मिलाया। G20 कर रहे हैं। लेकिन हमारा नुकसान ये जो आया था इसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। ये देखो पोस्टर लेकर के खड़ा हूँ। अगर यही हम इसको जेल के अंदर बंद करते, हाँ आनंद प्राप्त होता। क्या कर लेता हमारा पाकिस्तान आए तो ये जेल के अंदर बंद हो जाए। भाई ये देखो बड़ा पोस्टर लेकर के खड़ा हूँ। इसको जेल के अंदर डको ना, करो ना बंद इसको, तब तो माने। मोदी शेर जिंदाबाद। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना है उसका, तभी पत्थरबाजी बंद हुई। 56 इंच का सीना है, तभी उग्रवाद समाप्त हुआ। बिलावल भुट्टो कह रहे पाकिस्तान में जाकर के भाजपा उपयोग कर रही है मुस्लिम कम्युनिटी का और सीधे तौर पर हर एक मुस्लिम को टेररिस्ट घोषित करने के लिए कोशिश कर रही है ताकि इलेक्शन में मुनाफा हो सके। हिंदू मुसलमान की बात करने की, उस भुट्टो को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के मस्जिदों के बाहर पुलिस वाले नहीं खड़े होते, पाकिस्तान में मस्जिदों के बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो चेक करते हैं कि कोई बम और बंदूक लेकर के अंदर तो नहीं जा रहा। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। सेक्युलर देश है, लिबरल देश है। अरे हिंदुस्तान है, एक धर्मों का गुलदस्ता है। तो ये धर्म की राजनीति खेलना बंद करनी चाहिए। वहाँ से ज़्यादा मुसलमान यहाँ हैं, शांति से रह रहे हैं, तरक्की से रह रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। अजीम प्रेम जी इज अ बिलियनियर। पाकिस्तान के अंदर कौन सा बिलियनियर है? वो चैरिटी में पैसा देते हैं, वो मुसलमान है और वो चैरिटी। पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने एक बार फिर से हिंदुस्तान के दिल पर चोट की है, एक बार फिर से सेना के जवानों पर हमला किया, एक बार फिर से हमारे जवान शहीद हुए। वहीं बिलावल भुट्टो एक बार फिर से कश्मीर का लाग राप ले। अशोक जी मेरे साथ है। कश्मीर का मसला जो है उसको बल देने का प्रयास जो है 370 को जो हटाया गया उसने किया और कश्मीर की जनता के लिए सही है, ये बिलावल भुट्टो कह रहे पाकिस्तान में जाकर के कह रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर हिम्मत नहीं हुई, पैर लड़खड़ा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। ये जो मेरा देश का विदेश मंत्री है, इसने उसकी बोलती बंद कर दी थी। इस विदेश मंत्री ने उसको वो आवाज निकालना बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि घबरा गया था। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि विदेश मंत्री इनसिक्योर है। कौन कह रहे हैं? बिलावल भुट्टो कह रहे पाकिस्तान में। भुट्टो अगर यहाँ आया तो पाँव क्यों कांप रहे थे, हाथ क्यों कांप रहे थे? अगर इनसिक्योर, किसके हाथ कांपते हैं? सिक्योर वाले के, इनसिक्योर वाले के? वो तो खड़ा नहीं हो पा रहा। हाँ, कोने के अंदर लगा करके खड़ा करा था। लेकिन मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। अरे कमांडो 5, एक कमांडो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक परिवार का सदस्य 5 कमांडो हमारे शहीद हो गए। पीछे पुंछ वाली घटना हो गई, अब रजौरी वाली हो गई। मुझे सूचना प्राप्त हुई है, कल हमने बात करी राजनाथ सिंह जी से, आज मुझे सूचना प्राप्त हो रही है राजनाथ सिंह जी वहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल वो इस समय मौके वारदात पर हैं। लेकिन राजनाथ सिंह जी भी कहना चाहता हूँ, अरे भाई साहब, आप आर पार का युद्ध करने के अंदर बड़ा माहिर हैं। अरे शुरू करो ना 65-71 की जंग। ये जो आया था इसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। ये देखो पोस्टर लेकर के खड़ा हूँ। अगर यही हम इसको जेल के अंदर बंद करते, हाँ आनंद प्राप्त होता। क्या कर लेता हमारा पाकिस्तान। लेकिन बड़े स्पष्ट शब्दों के अंदर कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये बातें अब बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ये शहादत जो है हमारी, पाकिस्तान लगातार मिचीवियस घटनाएं कर रहे हैं और उसको यहाँ न्योता आने के बाद उसको जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर बंद करना चाहिए था। उसको यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था। ये हमारा विचार आता है। लेकिन माननीय मोदी जी, आर पार का युद्ध नहीं होगा, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और पाकिस्तान को सुधारने के लिए 4-5-6 बार बालाकोट हमको करने का प्रयास करना होगा, तब जा कर के पाकिस्तान की अकल ठिकाने पर आएगी। जिसके घर के अंदर 200 रुपये किलो आटा बिक रहा है और वो इस तरह की घटनाएं करने के अंदर शामिल है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब जब कोई पाकिस्तान से यहाँ आता है, चाहे विदेश मंत्री आता है, चाहे उनका प्रधानमंत्री आता है, तब तब घटनाएं घटती हैं। इसलिए अब जो आए तय कर लो। अगर बिलावल आए तो ये जेल के अंदर बंद हो जाए। भाई ये देखो बड़ा पोस्टर लेकर के खड़ा हूँ। इसको जेल के अंदर डको ना, करो ना बंद इसको, तब तो माने। मोदी शेर जिंदाबाद। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना है उसका, तभी पत्थरबाजी बंद हुई। 56 इंच का सीना है, तभी उग्रवाद समाप्त हुआ। 56 इंच का सीना है, तभी श्रीनगर के अंदर सिन्हा साहब के माध्यम से, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है वो तो कह रहे कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं।
कहाँ आतंकवाद से पीड़ित है, तो कोई यहाँ क्या कर रहा है फिर? इसके घर के अंदर दाल नहीं, चावल नहीं, आटा नहीं, भूखा मर रहा है, लेकिन यहाँ इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अशोक जी, मुस्लिमों को लेकर बहुत बड़ा बयान यहाँ पर दिया गया है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं पाकिस्तान में जाकर कि भाजपा उपयोग कर रही है मुस्लिम कम्युनिटी का और सीधे तौर पर हर एक मुस्लिम को टेररिस्ट घोषित करने के लिए कोशिश कर रही है ताकि इलेक्शन में मुनाफा हो सके। हिंदुस्तानी के विषय में बात करो, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कोई नहीं है, ये उसके देश के अंदर होता है। वहाँ तो सारे मुसलमान ही हैं, हिंदू बड़े कम मात्रा के अंदर है, फिर वहाँ पंगा क्यों है? फिर ये कौन है? शिया है, ये कौन है? सुन्नी है, मुसलमान, ये अहमदी है, ये पंजाबी है। अरे जा पहले अपने घर में संभाल करके आओ, फिर हिंदुस्तान के विषय के अंदर बात करो। अरे घर नहीं दाने अम्मा चली बनाने, घर नहीं शांति, तो कश्मीर के, अरे यार पीओके की बात करना वो हमारा है, हम लेकर के रहेंगे, शरेआम कह रहे हैं, और झंडा हिंदुस्तान का वहाँ लहरेगा। देखता हूँ केड़ा बिलावल है, कौन वहाँ का प्रधानमंत्री है जो भूखा है, घर नहीं दाने, तो बात कर रहा हम पीओके लेकर के रहेंगे। कश्मीर का राग बंद हो गया, अब पीओके का राग चल रहा है और लेकर के रहेंगे, ये मैं बताने का प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय कानून को भाजपा नहीं मानती है, केंद्र सरकार नहीं मानती, आरोप बिलावल भुट्टो लगा रहे हैं पाकिस्तान। वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अग्रीमेंट था, अगर वो आदमी थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है तो उसे ध्यान से इस बात को याद रखना चाहिए। अग्रीमेंट ये होगा, दोनों कंट्रीज अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेंगी, पहले पाकिस्तान करेगी। उन्होंने उस अग्रीमेंट की कभी पालना नहीं की थी। और जहाँ तक रही हिंदू मुसलमान की बात करने की, उस भुट्टो को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के मस्जिदों के बाहर पुलिस वाले नहीं खड़े होते, पाकिस्तान में मस्जिदों के बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो चेक करते हैं कि कोई बम और बंदूक लेकर के अंदर तो नहीं जा रहा। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, सेक्युलर देश है, लिबरल देश है। अरे हिंदुस्तान है, एक धर्मों का गुलदस्ता है, तो ये धर्म की राजनीति खेलना बंद करनी चाहिए। वहाँ से ज़्यादा मुसलमान यहाँ हैं, शांति से रह रहे हैं, तरक्की से रह रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। अजीम प्रेम जी इज अ बिलियनियर। पाकिस्तान के अंदर कौन सा बिलियनियर है? वो चैरिटी में पैसा देते हैं, वो मुसलमान है और वो चैरिटी में पैसा देते है ना। प्रेसिडेंट्स होते हैं बिलियनर, 5 साल के बाद जेल हो जाते हैं, करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं और वो लंदन भाग जाते हैं। लंदन में उनकी बिल्डिंग्स हैं, लंदन में उनके विलाज हैं, बेंटले गाड़ियों में घूमते हैं, फ्रांस में उनके विलाज हैं, हॉस्पिटैलिटी चेन्स है। ये वहाँ की गवर्नमेंट है। हमने मंगलयान मिशन मार्स पर भेजा था $120 मिलियन में। वहाँ पर एक सड़क बनानी थी 10 किलोमीटर की, उसमें खर्चा आया था $1 अरब, वो आज भी नहीं बनी। अरे करप्शन से ग्रस्त वो देश है, उस देश के हालात बहुत खराब है। 22 बार वो IMF के पास पैसा मांगने जा चुका है। आर्मी, वहाँ का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड आर्मी है। वो दुनिया की एक ऐसी आर्मी है जो तेल बेचती है, साबुन बेचती है, रियल एस्टेट बेचती है। देशों के पास आर्मी होती है, उस आर्मी के पास एक देश गिरवी पड़ा हुआ है और उसका नाम है पाकिस्तान। अरे उस देश के हालात बहुत ख़राब है और हमारे साथ उनका कोई मुकाबला नहीं है। पर एक बात का बहुत दुख है कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए और पहली बार ऐसा हुआ 4 पैरा SF फोर्सेस के जवान जो हैं वो इकट्ठे शहीद हो गए हैं। हमारे एक हवलदार साहब भी जो हैं जिनके अभी अंतिम संस्कार हो रहा है। बहुत दुख है, बहुत दर्द है। इसके बाद हम सब वहीं जा रहे हैं। बट एक बात आखिरी में कहना चाहता हूँ, अगर ये आया है इसे अरेस्ट करना चाहिए बिलावल भुट्टो को। अरे ही डज नॉट हैव द स्टैंडर्ड। जहाँ तक रही S जयशंकर की बात, अरे S जयशंकर इज अ वेरी 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 सीजन ब्यूरोक्रेट एंड अ वेरी सीजन फॉरेन अफेयर डिप्लोमेट। अरे वो बात करते हैं, बात रखते हैं, इसे तो बात ही नहीं होती, इसके हाथ तल मिलाते हैं। अरे तोतला है ये, इसको लिस्प है, बात नहीं होती। किसका मुकाबला हम किससे कर रहे हैं? पर जो हमला हुआ है उसकी कड़े शब्दों में निंदा है, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, पर कड़ा जवाब इसका देना चाहिए। राजनाथ सिंह जी वहां गए हैं और मैं पूरा आश्वासन रखता हूं इस बात का, कड़ा जवाब दिया जाएगा। जैसे बालाकोट किया गया था, उड़ी के बाद जवाब दिया गया था, जवाब देना जाना चाहिए। और वहां पर दोबारा से POK के अंदर जो है आतंकी लॉन्च पैड खड़े हो गए हैं, उन्हें निस्तो नाबूद करने की जरूरत है। देखिए साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान से होगी तो POK पर होगी और किसी मसले पर नहीं होगी। मसला है कश्मीर पाकिस्तान के जहन में। हिंदुस्तान में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और ताज बना रहेगा आने वाले समय में। हमारे साथ बने रहे, देखते विश्व जम्मू।